पढ़ा था उसमें हमने इंक्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा था। देन फिर हमने डिफरेंशियल्स के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंशियल क्या होते हैं। अब इसमें एक डेफिने कुछ उसी के आगे यानी डेफिनेशन है। यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो पहली कि लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। कोई फंक्शन है, द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल। अब ये इसकी यानी कोई भी फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा इफ डेल्टा डब्ल्यू मीन्स कि इंक्रीमेंट जो है उसका कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। ये हमने फॉर्म पढ़ी थी एक थ्योरम के अंदर। हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन भी कंटिन्यूस है और किसी एक रीजन डोमेन के ऊपर और उसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, देन हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो एक थ्योरम हमने इस तरह का एक स्टडी किया था कि हम डेल्टा डब्ल्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो कहता है कि अगर आपके पास डेल्टा डब्ल्यू को अगर आप इस फॉर्म में लिख सकें तो आप फिर ये भी कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। यानी इन शॉर्ट अगर हम किसी भी डेल्टा डब्ल्यू की ये फॉर्म बना लें तो हम ये इन यानी डायरेक्ट हम उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को बता सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो ये एक जो है थ्योरम है। देन फर्दर एक और आपके पास नेक्स्ट है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है इसी तरह टू वेरिएबल का, उसमें एफ एक्स और एफ वाई आर कंटिन्यूस ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन आर, देन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आर। तो अगर आपके पास फंक्शन के फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होंगे तो देन तब भी आप ये कह सकते हैं कि जो एफ है वो आर के ऊपर डिफरेंशिएबल है। यानी ये एक और उसकी थ्योरम की समझ लें कि एक और थ्योरम है जो उसी एफ की डिफरेंशिएबिलिटी को बता रहा है कि अगर फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल होगा कब होगा, यानी अदरवाइज में भी डिफरेंशिएबल हो या ना हो, लेकिन इस सूरत में कि अगर आपके पास यानी श्योरिटी आपको मिल जाती है कि अगर आपके फंक्शन और उसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो तो देन आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो इटसेल्फ डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट है आपके पास अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो देन फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये तो एक बड़ा मशहूर सा आपने कैलकुलस 1 में भी इसको स्टडी किया था कि जो एक ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी मस्ट होता है। जो फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी समटाइम शार्प एजेस पे वो नहीं डिफरेंशिएबल होता, बट अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वो देन कंटिन्यूस जरूर होता है। टू वेरिएबल में फिर थोड़ी सी इसमें और जिद्दत आ गई है। जो हमने 12.17 एक थ्योरम पढ़ा तो इसमें फंक्शन कंटिन्यूस हो, अगर सिर्फ फंक्शन कंटिन्यूस हो तो फिर हम नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन साथ दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगी है, फंक्शन कंटिन्यूस भी और उसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है, देन हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी बता सकते हैं। तो इसी तरह अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो देन वो ऑब्वियसली दैट विल बी कंटिन्यूस। नेक्स्ट है आपके पास एक फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एफ जो है ये दो वेरिएबल का फंक्शन है। एफ सब एक्स एंड एफ सब वाई आर द कंटिन्यूस ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन आर देन एफ इज कंटिन्यूस। तो वही बात है कि अगर आपके पास यानी ये आप समझ लें कि ये 12.17 और 12.18 को मिला के 12.19 बन गई है। अगर ये 12.17 में फंक्शन और इसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो तो देन फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वो कंटिन्यूस होता है। इन दोनों को मिलाएं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक फंक्शन एफ और इसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो तो देन हम कह सकते हैं कि फंक्शन यानी और इसके इफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड इफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स वाई आर कंटिन्यूस, यानी इसमें फंक्शन के जो पार्शियल डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूस हो तो देन हम कह सकते हैं कि फंक्शन इटसेल्फ भी कंटिन्यूस है। तो ये इसकी यानी कुछ डेफिनेशन थी। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हम इसको मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं, इसको वैसे आप स्टडी करें। तो अभी किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो
क्लियर है बच्चों? सर देखिए कॉन्टिन्यूस तब होगा जब अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी ना, तो सर अगर ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना उसकी, तो वो अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसका फिर डिफरेंशियल फाइंड आउट हो सकता है अगर वो कॉन्टिन्यूस ना हो। मतलब अगर कॉन्टिन्यूस है तो वो तो डिफरेंशियल होगा ना। अगर तो कंटिन्यूस हो, नहीं नहीं, अगर कंटिन्यू सिर्फ फंक्शन अगर कंटिन्यूस हो तो उसका जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पे बात है थ्योरम 17 में कि फंक्शन है टू वेरिएबल का। यहाँ से स्टेटमेंट शुरू होती है कि इफ एफ सब एक्स एंड एफ सब वाई आर कंटिन्यूस, यानी फंक्शन के फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूस है, ठीक है, देन हम कहेंगे कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे हमने कहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ से इन दोनों को कंबाइन किया तो हमें पता चला कि अगर सिर्फ आप ये बता दें कि अगर किसी फंक्शन के फर्स्ट फर्स्ट दो पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है तो इस मीन कि फंक्शन इटसेल्फ भी कंटिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस इनसे होगा, हमें, ठीक है सर। जी जी, इससे ये हमें मिलता है। आगे आपके पास हमने जो लास्ट में डिफरेंशियल पढ़ा था वो टू वेरिएबल्स के लिए पढ़े थे। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएबल जो डिफरेंशियल है वो डिफाइन करते हैं थ्री वेरिएबल्स के लिए। यानी एक फंक्शन है आपके पास एफ, थ्री वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्स वाई और जेड के ऊपर। तो एंड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड बी द इंक्रीमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो देन आपके पास जो डिफरेंशियल है डी एक्स डी वाई एंड डी जेड ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। तो वो हमने जैसे कि टू वेरिएबल में पढ़ा था कि आपके पास वो इक्वल होंगे, इसी तरह थ्री वेरिएबल में डी एक्स डेल्टा एक्स की इक्वल होगा, डी वाई डेल्टा वाई की इक्वल होगा एंड डी जेड डेल्टा जेड की इक्वल होगा। तो देन आप जो डिफरेंशियल है डी डब्ल्यू उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स डी एक्स, इसी तरह पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल वाई डी वाई एंड पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जेड डी जेड। तो ये आपके पास जो डी डब्ल्यू है उसकी फॉर्म बनेगी थ्री वेरिएबल के लिए। अगर टू वेरिएबल है तो जस्ट फर्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगी एक्स और वाई के साथ। अगर थ्री वेरिएबल है तो एक एक्स्ट्रा टर्म थ्री भी जेड वाली भी आ जाएगी साथ। तो ये आप इस तरह डिफरेंशियल जो है वो थ्री वेरिएबल्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है थ्री वेरिएबल के लिए। जैसे हमने टू वेरिएबल के लिए पीछे एक वॉल्यूम की एग्जांपल की थी, इसी तरह थ्री वेरिएबल के लिए कि अगर सपोज द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, अब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चीजें गिवन है। तो वो कहता है कि उसकी डायमेंशन में जो उसकी लेंथ विड्थ और हाइट है वो चेंज हो रही है। जैसे 9 जो है वो चेंज होकर 9.02 पे जा रही है, 6 जो है कुछ डिक्रीज हो रही है, यानी इसमें लेंथ इंक्रीज हो रही है। इसी तरह आप इसको विड्थ कह लें, ये डिक्रीज हो रही है, ये 5.97 पे जा रही है। और इसी तरह ये जो 4 है हाइट, ये 4.01 पे जा रही है। तो ये आपके पास चेंजिंग आ रही है इनकी। अगर इसको सपोज फर्स्ट को इसको हम एक्स कह दें, 6 को वाई कह दें और 4 को हम अगर जेड कह दें, तो इसका मतलब है कि ये इनके अंदर आप डी एक्स डी वाई और डी जेड कैलकुलेट कर सकते हैं इनके डिफरेंस से। तो कहता है कि यूज द डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द चेंज इन वॉल्यूम। अब जो सबसे पहले तो, और देन नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है फाइंड द एग्जैक्ट चेंज इन वॉल्यूम। एग्जैक्ट चेंज मींस कि एक आपने डी वी फाइंड करना और एक डेल वी। डेल वी समझ लो कि एग्जैक्ट चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, और डी वी जो है ना ये आपके पास डिफरेंशियल की मदद से हम चेंज जो फाइंड करते हैं जो फार्मूले की मदद से, ये डिफरेंशियल का यूज करके। तो और अगर आपके पास जैसे कि हमने लास्ट में स्टडी किया था कि अगर आपके पास ये जो चेंज है वो बहुत स्मॉल हो तो देन उस केस में डिफरेंशियल और जो इंक्रीमेंट्स हैं वो तो अप्रॉक्सीमेटली सेम भी आ जाते हैं, तो फॉर वेरी स्मॉल चेंज। तो बहरहाल हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें वॉल्यूम अगर के अंदर एरर कैलकुलेट वॉल्यूम का अगर सॉरी वो एरर कैलकुलेट करना है कि कितनी चेंज आई है उसमें, तो उसके लिए पहले वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता हो। तो आपको पता है कि एक रेक्टेंगुलर है तो अगर उसकी एक्स लेंथ विड्थ और हाइट गिवन एक्स वाई जेड, तो उन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक वॉल्यूम का फार्मूला मिल जाता है, वी इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड। और इसमें एक्स वाई और जेड के अंदर जो चेंज आ रही है उसको हम डी एक्स डी वाई और डी एल जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है।
तो देन आपके पास जो डी वी का फार्मूला बनेगा वो बनेगा, क्योंकि अब वी जो है वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जी पे। तो इसका मतलब जो डी वाई वी का फार्मूला बनेगा पार्शियल वी पर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल वी पर पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल वी पर पार्शियल जेड डी जेड। और यहाँ पे v का डेरिवेटिव अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x लें, क्योंकि हम अब वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें यहाँ पे पुट करेंगे इसकी, फिर इसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे, इसकी वैल्यू इधर, तो पार्शियल v का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लें तो y और z कांस्टेंट होंगे और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे y z आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आप अगर v का डेरिवेटिव जो है वो रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करें तो x और z कांस्टेंट हो जाएंगे, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये x और z बच जाएगा। और सेम इसी तरह x और y आपके पास सर्वाइव करेगा अगर विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लेंगे आप। तो यहाँ पे अब आपके पास फाइनली आपके पास x y z आपके पास गिवन है, जो कि x जो है 9 y 6 और z 4 है, और dx dy dz आप उनके डिफरेंस कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं। dx जो है वो यहाँ से बनेगा जी 0.02, इसी तरह d जो y है वो क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव में आ जाएगा -0.03, और dz इसीलिए उसमें भी इंक्रीज हो रही है तो वो बनेगा आपके पास 0.01। तो ये एक्स वाई जेड भी पता चल गए, डी एक्स डी वाई डी जेड भी पता चल गए, सब्स्टिट्यूट किया तो ये आपके पास चेंज, यानी दिस टाइम जो वॉल्यूम में चेंज आई है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि चेंज होने के साथ इतनी डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन से इतनी डायमेंशन को चेंज किया जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इतना डिक्रीज होगा। तो अब अगर एग्जैक्ट आप चेंज फाइंड करना चाहें तो आपके पास क्या होगा, और एग्जैक्ट चेंज फाइंड करने का वही तरीका फार्मूला जो इंक्रीमेंट आप फाइंड करते हैं, जो डेल्टा वी में ओरिजिनल फार्मूला वो पढ़ा था हमने कि जो आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और इसी तरह वाई माइनस के, वाई प्लस के, और इसी तरह जेड प्लस सम कांस्टेंट आप एम कर लें सपोज, ठीक है जी। तो उसका अगर आप ओरिजिनल वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई जेड से डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास एक्चुअल आपको चेंज देगा, यानी फाइनल माइनस इनिशियल जिसको आप कहते हैं, ठीक है जी। यानी चेंज होने के बाद और चेंज होने से पहले उसमें उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यही उसने यही किया कि ये आप चेंज होने के बाद जो आपके पास वैल्यूज आई हैं फंक्शन की, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है ना वी, वो वी डिपेंड कर रहा है एक्स वाई और जेड पे डिपेंड कर रहा है। चेंज होने से पहले उनकी जो डायमेंशन थी वो ये थी 9.02, बाद में सॉरी चेंज होने के बाद 5.97 और 4.01, और चेंज होने से पहले ये थी, तो इन दोनों का जब डिफरेंस फाइंड किया तो हमें ये आपके पास ओरिजिनल इसका एग्जैक्ट चेंज मिल गई। अब इनको अगर आप डिफरेंस फाइंड करें तो आपका डी वी और जी जी सर देखिए डेल्टा वी पूछो। जो है हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि वी एफ माइनस वी आई, जो एग्जैक्ट चेंज वी होगा एक्स वॉल्यूम, माइनस, नहीं सॉरी डेल्टा वी अब मतलब इक्वल यानी डेल्टा कि चेंज हाँ वी एफ माइनस वी आई, वी एस माइनस वी आई, वी एफ असल में ये सर वी एस वी फाइनल एफ वी एफ माइनस वी आई माइनस वी आई। जी अच्छा ये वी एफ आप किसको कह रहे हैं, फाइनल वॉल्यूम और जी माइनस इनिशियल वॉल्यूम? जी सर जी, जो हाँ कह चेंज आया ना सकते वो, हैं, कह सकते, बिल्कुल इसी तरह कह सकते हैं, यानी ये जो बिफोर वॉल्यूम चेंज होने के वो वी आई था और आफ्टर चेंज के वो वी एफ था, तो जस्ट जी आप सर उसको वी टू वी वन के नाम से भी रख सकते हैं, वी टू माइनस वी वन, सपोज वी टू आफ्टर चेंज आ गया, वी वन बिफोर चेंज था, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो डेल वी आएगा, ठीक है ना वॉल्यूम। तो ये वही चीज़ है आपके पास जो इसका एग्जैक्ट चेंज है, ठीक है। और इसका ये जनरल सर फार्मूला मैंने साथ लिख दिया, ये हमने टू, जी जी सर ये जो एग्जैक्ट चेंज है यही हमारे पास इंक्रीमेंट है ना, ये इंक्रीमेंट ही है ना, यानी यही इंक्रीमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्मॉल सर ये चेंज दोनों ठीक। है वो तो डिफरेंशियल हो रहा है ना, जो एग्जैक्ट चेंज होती है या सर जो बिग चेंज होती है उसको से भी इंक्रीमेंट कह सकते हैं हम, इसको आप या एवरेज एग्जैक्ट चेंज भी चेंज कह को सकते हैं, एवरेज चेंज हो गई या एक्चुअल चेंज हो गई, ठीक है ना। तो जो स्मॉल चेंज होगी उसको हम डिफरेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा
इसीलिए अब आपके पास ये जो चेंज है ना, अगर बहुत सवाल हो जाए ना उस केस में डी वी और अब इसमें डी वी और डेल वी सेम नहीं आए, डिफरेंट है ना, ठीक है ना। सेम आने का यस मतलब है कि ये इसका अगर एरर निकालें तो ये बन जाता है ये 0.0039 से, इस तरह एरर इन दोनों में आता है। लेकिन अगर जो आपके पास ये जो चेंज है जैसे कि 9 से 9.02 है, तो 9.9 से 9.0002 पे अगर चेंज होता तो इट्स मीन कि ये जो चेंज है ये इस्तेमाल होती है, उस केस में डेल वी और डेल्टा वी अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाता है। ठीक है ना। हमने एक थ्योरम सही भी पढ़ा था कि डेल्टा वी की जो इंक्रीमेंट है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में। तो उसमें अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जीरो को अप्रोच करें तो उस केस में डेल्टा जो डब्ल्यू है वो डी डब्ल्यू के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है अगर डेल्टा जी एक्स और सर। डेल्टा वाई। यस सर तो ये बस वही समझ लें कि उसी तरह की ये सही चेंज है। नेक्स्ट है आपके पास चेन रूल, ठीक है जी। सर एक बात अ, क्वेश्चन पूछ लूं? जी जी पूछें। सर इसमें भी तो देखा जाए तो डी वी और डेल्टा वी की जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो ये बात की जो वैल्यू है वो तो इक्वल नहीं है, तो ये भी इस तरह भी तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दो भी तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ना। अप्रोक्सीमेटली है मतलब, जी लेकिन फिर भी इसमें जी जी। एरर ज्यादा है ना। लेकिन जो अच्छा आपके पास डेल्टा एक्स और डेल्टा वी स्मॉल होते जाएंगे ये एरर भी कम होता जाएगा। यानी दिस टाइम अगर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो मेरे ख्याल में ये बनता है 0.00 और देन फिर 3 और समथिंग इस तरह आता है। तो ये पॉइंट के बाद 2 जीरो आ गए। लेकिन अगर ये और स्मॉल हो चेंज तो ये हो सकता है 0.000 तक, 4 जीरो 5 जीरो तक चला जाए। तो और ये जो डिफरेंस है ना दोनों में, डेल वी और डेल्टा वी में, ये और कम हो जाएगा। जी सर ठीक है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है चेन रूल। चेन रूल जैसा कि आपने ऑलरेडी वन वेरिएबल में स्टडी किया था, अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं तो सपोज आपके पास एक फंक्शन है y, ठीक है जी। अगर वो फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है टोटली, और आपको कहा जाए कि आप इस फंक्शन y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करें, ठीक हो गया। तो इस सूरत में आपको चेन रूल की जरूरत नहीं पड़ती कि डायरेक्ट आपके पास एक फंक्शन है वो x पर डिपेंड कर रहा है और उसी फंक्शन का रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब बात यह है कि चेन रूल की जरूरत कब पड़ती है। तो अगर इसी तरह का, मैं अगेन वन वेरिएबल की एग्जांपल देता हूँ कि अगर इसी तरह का आप एक फंक्शन चूज करें y, और y जो है वो फंक्शन u पे डिपेंड कर रहा है, एंड देन u जो है वो फर्दर आगे x पे डिपेंड कर रहा है। u इज द फंक्शन ऑफ सम फंक्शन सपोज g ऑफ x। तो इस केस में अब y u का फंक्शन है, u आगे x का फंक्शन है। लेकिन अगर आपको डिमांड अगेन की जाए कि dy बाई डी एक्स फाइंड करें, तो इस सूरत में आप डायरेक्ट इस फंक्शन से dy बाई डी एक्स फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे आप, इस सूरत में आप एक चेन बनाएंगे कि आपके पास जो y है ये y u पे डिपेंड कर रहा है और ये जो u है फर्दर x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जब आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, y की चेंज विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करनी है, तो इसका मतलब दिस टाइम यू हैव टू इन्वॉल्व u। तो देन आप, इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स कैसे डिफाइन करेंगे, उसका तरीका ये होगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, यानी अब मैं क्योंकि एक वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो मैं डी लिखूंगा, डी यू बाय डी एक्स, सॉरी डी यू बाय, सर ये अब यू डी तो वाई नहीं होगा? डी वाई बाय डी, हाँ हाँ सॉरी, डी वाई बाय डी यू एंड डी यू बाय डी एक्स, dx ठीक है। यानी आप इधर से देखें तो y का, यानी अगर हम यहाँ से इसको यहाँ से चेन बनाना चाहें तो ये चेन कैसे बनेगी कि आपने u को डिफरेंशिएट की, सॉरी y को डिफरेंशिएट किया u से, तो u को डिफरेंशिएट किया x से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले आपने y का डेरिवेटिव फाइंड किया, यानी ये इसी चेन को मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ। y से u पे गए और u से x पे गए, तो यहाँ से आपने फाइंड किया dy का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव,
क्योंकि y जो है u पे डिपेंड कर रहा था, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज पे आपने du का dx से डेरिवेटिव फाइंड किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आप अल्टीमेटली y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव तक पहुंच गए। तो ये आपके पास एक वे था कि आप चेन रूल फाइंड करते थे। अब हम आ गए हैं टू वेरिएबल्स के ऊपर। तो अब हम फंक्शन है वो टू वेरिएबल्स का है, और वो जो दो वेरिएबल्स हैं फर्दर आगे x और y के फंक्शन है। तो इस तरह के अगर फंक्शन आ जाए तो वन वेरिएबल में तो हमने इजीली चेन रूल को डील कर लिया था, हमें ये चीजें आसानी से समझ आ गई। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि दो वेरिएबल्स है, यानी अगर आप इसको डेफिनेशन को जरा स्टडी करें तो इसमें लिखा हुआ है कि एक w फंक्शन है वो u और v पे डिपेंड कर रहा है, फर्दर जो u है वो x और y पे डिपेंड कर रहे हैं, और जो v है वो भी x और y पे डिपेंड कर रहे हैं। और अगर आपको कहा जाए कि w का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें और w का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें, तो इस केस में आप क्या फार्मूला बनाएंगे? तो अब हमारे पास क्योंकि दो वेरिएबल्स आ गए हैं, तो इसका मतलब अब चेन हम इसकी भी हम चेन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम ये जो फार्मूले बने हम इनको समझ सकें कि ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक ओरिजिनल फंक्शन था w। ये जो w फंक्शन है दिस टाइम ये दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, u पे और v पे। ठीक है जी, तो हमने u और w और उसकी u और v की एक चेन बना ली। u पे और v पे, ठीक है। अब फर्दर ये जो u है ये भी x पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो u है ये y पे भी डिपेंड कर रहा है, और इसी तरह जो v है ये भी x पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो v है ये भी y पे डिपेंड कर रहा है। अब हम सपोज आते हैं, हमने पहुंचना है जी, हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमने w से x तक पहुंचना है। ठीक है जी, तो ये उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने w से u तक जाएंगे तो इसका मतलब है यू आर फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है ना, जैसे हमने पीछे भी देखा था। इसी तरह अगर u से x पे जाएंगे तो इसका मतलब है आप u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं। इसी तरह आप u से y पे जाएंगे तो इसका मतलब आप u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कर रहे हैं। इस सेम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगर आप w का v पे जा रहे हैं तो इसका मतलब आप w का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड कर रहे हैं जी, क्योंकि आप w से v तक का सफर कर रहे हैं। और v से अगर x की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं। और सिमिलरली आप v से y की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है कि यू आर फाइंडिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आपके पास एक चेन बन गई। अब आपसे कहा जाए कि आपने फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, इसका मतलब है आपने w से x तक पहुंचना है। तो w से x तक पहुंचने के दो वे हैं कि आप एक w यानी अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप w से u पे जाएंगे, u से x पे जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप w से v पे जाएंगे, v से x पे जाएंगे। तो अब आप इसका मतलब है कि पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी को देखते हैं। हमेशा एक पॉसिबिलिटी के जो आउटकम है आपस में मल्टीप्लाई होंगे दूसरे के आपस में, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव की चेंज आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x, यानी w की विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी। तो पहले मैं इस पे जाता हूँ फर्स्ट पे। तो फर्स्ट आपके पास है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू u इनटू, यानी इनटू मल्टीप्लाई बाय इनटू अब पार्शियल u बाय पार्शियल x। तो ये आपके पास एक टर्म पूरी हो गई, यानी हमने पार्शियल w पार्शियल x फाइंड करना था, तो पार्शियल w बाय पार्शियल u बाय पार्शियल x। अब सेकंड रह गया v, तो उसका क्या बनेगा? इसी तरह पार्शियल w बाय पार्शियल v एंड देन पार्शियल v बाय पार्शियल x। पार्शियल w बाय पार्शियल v एंड पार्शियल v बाय पार्शियल x। तो ये आप इस तरह पार्शियल चेंज फाइंड कर सकते हैं पार्शियल w की रिस्पेक्ट टू x। यस सर, ये u और v दोनों x y पर डिपेंड कर रहे हैं, ये दोनों अलग दोनों x y पे? नहीं 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 नहीं, ठीक है ना, u भी x y पे डिपेंड कर रहा है, v भी x y पे डिपेंड कर रहा है, यानी दोनों u और v इटसेल्फ डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है।
एक्स वाई का मतलब है कि अब ये जो जी ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है और एच ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि यू का फंक्शन कोई और होगा, लेकिन होगा एक्स वाई का, और एच का कोई फंक्शन और होगा। ठीक है, तो डब्ल्यू जो है वो यू और वी पे डिपेंड कर रहा है, यू और वी डिफरेंट फंक्शन है, और यू और वी फर्दर आगे एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहे हैं, और यू और वी दोनों इटसेल्फ फर्दर डिफरेंट है। ठीक है, तो आपने अब मगर पार्शियल, जी जी, ये दोनों एक्स वाई पर डिपेंड कर रही हैं, ये अलग नहीं हो सकते, मतलब कि यू अलग वेरिएबल पर डिपेंड करे और वी अलग वेरिएबल पर। यानी यू सिर्फ एक्स पे डिपेंड करे और वी सिर्फ वाई पे, तो जी अगर उस सूरत में आप अगर यू सिर्फ एक्स पे करेगा ना डिपेंड, तो इसका मतलब है कि जब आप वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो पोर्शन जीरो हो जाएगा। फार्मूला यही रहेगा, यानी ये समझ लें कि ये एक जनरल फार्मूला बन गया अब आपके पास। ठीक है ना, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास आपके जहन में ये क्वेश्चन आ गया कि डब्ल्यू जो है वो यू पे डिपेंड कर रहा है, यू आगे सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और जो वी है डब्ल्यू वी पे भी डिपेंड कर रहा है और वी सिर्फ वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब फिर आपके पास ये दो चेन ही बनेंगे, फिर चार चेन नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब जब पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल एक्स फाइंड करेंगे तो उसमें एक टर्म आएगी पहली वाली, दूसरी वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि वी जो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, क्योंकि वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि वी तो वाई पे डिपेंड कर रहा है। और इसी तरह जब आप सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ ये वी वाई वाली सर्वाइव करेगी, यू वाई वाली सर्वाइव नहीं करेगी, ये जीरो हो जाएगी क्योंकि यू जो है वो तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब यू का वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो उस केस में ये वाले सिंप्लीफाइड केस बन जाएंगे आपके पास, ये टर्म बचेगी और ये वाली। लेकिन ये जो मैंने आपके पास जो एक्सप्रेशन लिखा है ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, उसमें सारी पॉसिबिलिटीज हमने चेन बना के रख दी है। क्लियर है जी? सर यस सर ऐसा हो सकता है मतलब यू और वी दोनों अलग अलग यस वेरिएबल्स पे मतलब डिपेंड कर रहे हैं, जिस तरह यू जो है वो तो एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो वी ठीक है है मतलब कुछ और दो वेरिएबल्स ले लेते हैं एस और टी, उन पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह हो ठीक है, सकता है या मतलब बिल्कुल हो सकता है जी, दोनों हमेशा सेम है? बिल्कुल हो सकता है। फिर आपके पास उस सिचुएशन में पता है क्या क्या सिचुएशन बनेगी आपके पास, इसका मतलब है कि चार वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स वाई, और सपोज ये टी और जेड है, समझ आ रही है बात की? यस तो सर। इसका मतलब है कि वो जो फंक्शन डब्ल्यू होगा वो चार वेरिएबल का फंक्शन होगा, एक्स वाई सर टी उसकी जेड। 8 ब्रांचेस बनेगी। जी सर एक क्वेश्चन है मेरा। यस यस, सर आपने कहा है कि u x पे डिपेंड करेगा और v y पे ना, जबकि u इक्वल है g x y। नहीं नहीं नहीं, मतलब मैंने देखिए, उस बात सुने, वो जो मैंने अभी केस कर बताया है वो जस्ट कौन था, उस्मान ने आई थिंक पूछा था कि किसने, तो मैंने जस्ट उसको एक्सप्लेन किया, उसके कहने के मुताबिक वो कह रहा था कि अगर सिर्फ ऐसा हो जाए, मैंने तो जनरल केस बताया ना कि मैंने कहा यू जो है वो एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है और वी पे भी एक्स वाई, तो मैंने जो फार्मूला बनाया था जनरल फार्मूला बनाया था। ठीक है ओके जी, उसने कहा है कि सर अगर ऐसा हो जाए कि यू जो है वो सिर्फ एक्स पे डिपेंड करे और वी सिर्फ वाई पे, तो फिर मैंने कहा कि उस केस में आपके पास ये जो फार्मूला है वो और रिड्यूस हो जाएगा। ठीक होगी बात? जी सर अदरवाइज ठीक है। ये दोनों पे डिपेंड जब करेंगे तो फिर आपके पास जो चेन बनेगी वो यही बनेगी, यानी कि जो मैंने चेन बनाई है ना, कि वो एक दफा फिर मैं बना देता हूँ कि डब्ल्यू इज डिपेंडिंग अपॉन यू वी एंड आल्सो यू इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स, u is depending upon y. Similarly, v is depending upon x and v is depending upon y. अब आपने सपोज पार्शियल w पर पार्शियल x फाइंड करना है, इसका मतलब पार्शियल w पर पार्शियल u, पार्शियल u पर पार्शियल x, इसी तरह पार्शियल w पर पार्शियल v पर पार्शियल x। तो ये दो पॉसिबिलिटीज एक एक बन जाएगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक ही ब्रांच में जो आएंगे ना डेरिवेटिव वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस दूसरी ब्रांच में आएंगे वो मल्टीप्लाई होकर दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये आप इस तरह चेंज फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको ना अब फर्दर आगे जाएंगे तो हमारे पास तीन वेरिएबल चार वेरिएबल भी आएंगे, तो अगर आपको ये वाला ब्रांच वाला कंसेप्ट समझ आ गया ना तो ये फार्मूले आप इजीली बना सकते हैं। अब जरा इन फार्मूलों को देखते हैं, ये फार्मूले भी क्या है।
पार्शियल डब्ल्यू पर पार्शियल एक्स फाइंड करना है, तो इसी तरह डब्ल्यू यू और वी पे डिपेंड कर रहा है, वी और यू और वी आगे फर्दर एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं और वाई पे भी। तो पार्शियल डब्ल्यू पर पार्शियल यू पे पार्शियल एक्स, इसी तरह पार्शियल डब्ल्यू पर पार्शियल वी पे पार्शियल एक्स। अगर वाई के रिस्पेक्ट से फाइंड करना है तो पार्शियल डब्ल्यू पर पार्शियल यू पे पार्शियल वाई, पार्शियल डब्ल्यू पे पार्शियल वी पे पार्शियल वाई। तो ये आप इस तरह पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। अब पूछें जी किसी का अगर फर्दर कोई क्वेश्चन है। क्लियर है जी? नेक्स्ट आते हैं जी इस पे। ये ट्री डायग्राम है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसको अगर आप देखें तो सेम वही, इसी तरह W जो है वो U पे डिपेंड कर रहा है, U आगे X पे डिपेंड कर रहा है और U आगे Y पे भी डिपेंड कर रहा है। इसी तरह W जो है वो V पे डिपेंड कर रहा है और V जो है फर्दर आगे X पे भी डिपेंड कर रहा है और V आगे फर्दर Y पे डिपेंड कर रहा है। तो आप ये डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज हैं ये आप इसमें जो बना सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल्स है तो फिर इसी तरह ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, XYZ आ जाएगा। तो अब आपने अगर पाथ फॉलो करना है तो ये यहाँ पे एक उसने कहा है ना कि टू फाइंड पार्शियल W by पार्शियल X by means of diagram we consider all the pairs of branches यानी paths that leads from W to X। तमाम वो रास्ते जो W से X तक जाते हैं वो तमाम पॉसिबिलिटीज हम कंसीडर करेंगे, यानी WUX WVX। इसी तरह आप WUX WVX। तो अब आप जब W से U तक जाएंगे तो पार्शियल W पे पार्शियल U से X तक जाएंगे पार्शियल U पे पार्शियल X। इसी तरह W से V पे जाएंगे पार्शियल W पे पार्शियल V से X पे जाएंगे पार्शियल V पे पार्शियल X। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज ये आपस में आप दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी पॉसिबिलिटीज, और ये पॉसिबिलिटीज आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, आप ऐड करेंगे तो देन यू गेट द पार्शियल डेरिवेटिव, योर रिक्वायर्ड पार्शियल डेरिवेटिव। सर यस ये फिर y भी तो है ना? वाई, हाँ मैं अभी बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अभी जो हमने बात की है वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की बात की है, ओके जी। अब आप में से अगर कोई कहता है कि हाँ जी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फार्मूला आप बनाएं, जरा आप बताएं क्या बनना चाहिए। उसके लिए फिर फार्मूला बनेगा कि तमाम वो पाथ जो W से Y तक जाते होंगे, यानी वो पाथ एक ये वाला है, फिर एक ये पार्शियल W पे पार्शियल U पे पार्शियल Y और पार्शियल U by पार्शियल Y। इसी तरह नेक्स्ट पाथ होगा पार्शियल W पे पार्शियल V पे पार्शियल Y, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, पार्शियल V पे पार्शियल Y। ये तो इसका मतलब है ये दोनों पाथ जो है ना ये वाले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ जाएगा। इन दोनों को अलग अलग लेना है पहले x जी पहले अलग, बिल्कुल एक ब्रांच में जो आएंगे ना वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दूसरी ब्रांच वाले आपस में एट द एंड दोनों ऐड हो जाएंगे, जिस तरह ये है। दोनों को ऐड भी करना है? जी बिल्कुल ऐड करना है, क्योंकि चेंज है ना, एक के रिस्पेक्ट से चेंज, पहले आपने एक ब्रांच में चेंज देख ली फिर दूसरे में आपने टोटल चेंज जब करनी है तो दोनों चेंज को ऐड कर देंगे। सर इसमें 5 वेरिएबल्स यूज हुए हैं ना, यानी कि W U V X Y, सॉरी 4 नहीं 5 ही है, W U V और X Y। बिल्कुल 5 वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? 2 ही है। अगर W देखो ना UV पे डिपेंड कर रहा है लेकिन UV आगे XY पे भी डिपेंड कर रहे हैं, तो एक्चुअल इंडिपेंडेंट 2 ही हैं, बाकी 3 है वो डिपेंडेंट है। X और Y इंडिपेंडेंट है ना? X और Y इंडिपेंडेंट है। जी सर ठीक है। ये एक एग्जांपल है ये, और ये एग्जांपल थोड़े वेरिएबल का नाम चेंज है, बाकी हैं वही उस तरह के। यहाँ पे R और S वेरिएबल यूज हुए हैं कि W R और S पे डिपेंड कर रहा है, R और S फर्दर आगे P और Q पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो आपने इसी एग्जांपल को उसी थीम से अटेम्प्ट करना है कि आपके पास फार्मूला, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने यानी फाइंड क्या करना है, उसने कहा कि पार्शियल W बाय पार्शियल P और पार्शियल W बाय पार्शियल Q फाइंड करें, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हमेशा चेंज फाइंड करते हैं। अब अगर आप कहें ना कि जिस तरह आपने अभी क्वेश्चन पूछा है कि R और S के रिस्पेक्ट से, तो R और S X यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि R P पे डिपेंड कर रहा है, Q पे भी, S भी P और Q पे।
तो उनके रिस्पेक्ट से चेंज नहीं होगा, चेंज हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से होगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे दो ही है, तो उनके रिस्पेक्ट से चेंज आ जाएगी पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल पी एंड द पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल क्यू। तो इसका तरीकाकार भी वही होगा, डब्ल्यू आर पी क्यू फिर डब्ल्यू एस पी क्यू। तो ये हमने पाथ बना लिए, यहाँ से आप फार्मूला डेवलप कर सकते हैं कि आप डब्ल्यू से आर पे जाएंगे तो पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल आर, आर से पी पे जाएंगे तो पार्शियल आर पे पार्शियल पी, आर से क्यू पे जाएंगे तो पार्शियल आर पे पार्शियल क्यू। ये इसी तरह एक होगी ब्रांच। तो दूसरी ब्रांच पे आ जाए तो वो आपके पास बनेगा पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एस पे पार्शियल पी, पार्शियल एस पे पार्शियल क्यू। अब आपने फाइंड करना है सपोज पार्शियल आपने फाइंड करना है जी पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल पी। तो इसका मतलब है कि आपने वो तमाम पाथ फॉलो करने हैं कि जो डब्ल्यू से पी तक जाएं। तो अब ये देखें, एक पाथ डब्ल्यू से आर, आर से पी, एक पाथ ये हो गया, और दूसरा पाथ आपने जाना है डब्ल्यू से अगेन पी तक, फिर डब्ल्यू से एस, एस से पी। तो ये दो पॉसिबल पाथ है, एक ये वाला डब्ल्यू से आर, आर से पी, एक डब्ल्यू से एस, एस से पी। तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो आपके पास ये वाला फार्मूला बन गया जी, डब्ल्यू पी बाय पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल पी। बाकी आपका फर्दर कैलकुलेट है कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करने हैं। आर भी आपके पास गिवन है, ठीक है जी, पी भी आपके पास यानी आर गिवन है, उसके बाद डब्ल्यू भी आपके पास गिवन है, तो डब्ल्यू का रिस्पेक्ट टू आर फाइंड करें, आर का रिस्पेक्ट टू पी फाइंड करें, इसी तरह फिर आगे डब्ल्यू का रिस्पेक्ट टू एस भी फाइंड करें और एस का रिस्पेक्ट टू पी फाइंड करें। देन आप वैल्यू पुट करें और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल फाइंड योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह डब्ल्यू का रिस्पेक्ट टू क्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर कंफ्यूजन है आपको, क्लियर है बच्चों? सर ये इसमें साइन क्यों आया, मतलब s इक्वल ए पी स्क्वायर साइन क्यू? साइन फंक्शन है ना, फंक्शन तो आ सकता है, यानी एस तो किसी का भी फंक्शन हो सकता है, साइन का भी फंक्शन हो सकता है, कॉस का हो सकता है, टेंजेंट। अच्छा सर, कोई भी फंक्शन ले लिए? हाँ कोई, ठीक है सर, थैंक यू। अब ये आपके पास एक फार्मूला, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 3 वेरिएबल का फार्मूला बनाएं, यानी डब्ल्यू यू वी और आर पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल फर्दर 4 हो गए हैं ये डब्ल्यू को मिला के, और फर्दर यू जो है वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, वी भी एक्स और वाई और जेड पे डिपेंड कर रहा है, आर भी एक्स वाई और जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से अब अगर आप ट्री डायग्राम बना लें तो आप इजीली फार्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि पार्शियल डब्ल्यू पे पार्शियल वाई का फार्मूला बनाएं, तो इसका मतलब है कि आप कहाँ से जाएंगे जी, यानी मैं इसको जरा जस्ट हाईलाइट करता हूँ ये अरेज करके। ठीक है, पार्शियल डब्ल्यू पे पार्शियल वाई आपने फाइंड करना है और वेरिएबल 3 है, तो इसका मतलब आप पार्शियल डब्ल्यू से पार्शियल यू तक जाएंगे, यानी पार्शियल डब्ल्यू पे पार्शियल यू और पार्शियल यू पे पार्शियल वाई, एक ये रास्ता हो गया। फिर आपने आना है पार्शियल डब्ल्यू पे पार्शियल वी पे पार्शियल वाई, ये दूसरा रास्ता हो गया। फिर आप क्योंकि रिस्पेक्ट टू वाई चेंज फाइंड करें तो आपने जस्ट वाई वाले कंसीडर इस दफा करने हैं, पार्शियल डब्ल्यू पे पार्शियल आर और पार्शियल आर पे पार्शियल वाई। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, यानी ये देखें फार्मूला बना हुआ है, पार्शियल डब्ल्यू पे पार्शियल यू पे पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू पे पार्शियल वी पे पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू पे पार्शियल आर पे पार्शियल वाई। तो दिस इज एक्चुअली योर रिक्वायर्ड फार्मूला। तो आप कोई भी फार्मूला यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि बनाएंगे पार्शियल डब्ल्यू पे पार्शियल जेड का फार्मूला बनाएं, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, पार्शियल डब्ल्यू से यू पे जाना है, यू से जेड पे, फिर डब्ल्यू से वी पे, वी से जेड पे, डब्ल्यू से आर पे, आर से जेड पे। तो आपके पास फार्मूले बनते जाएंगे। अब 4 वेरिएबल ही बेशक क्यों ना आ जाए, तो आप 4 वेरिएबल के लिहाज से भी फार्मूला खुद से बना सकते हैं। जैसे ये आप 3 वेरिएबल का वो एक एग्जांपल भी दी हुई है, सारी एक ट्री डायग्राम बनी है। तो आपके पास डब्ल्यू जो है वो आर एस और टी पे डिपेंड कर रहा है, आर फर्दर एक्स वाई जेड पे, एस भी एक्स वाई जेड पे। अच्छा 4 वेरिएबल हैं, सॉरी दिस टाइम यू हैव अ
4 वेरिएबल, यानी 4 डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड देन वो अगेन एक्स वाई जेड पे जस्ट डिपेंड कर रहे हैं। यानी आपके पास आर एस बी और टी चार यानी डब्ल्यू 4 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, और वो जो फर्दर 4 वेरिएबल है आर एस बी और टी वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब आपने फार्मूला बनाना है इस लिहाज से, तो आपने पहले बना लिया डब्ल्यू आर एस बी टी, आर भी एक्स वाई जेड पे, एस भी एक्स वाई जेड पे, वी भी एक्स वाई जेड पे, टी भी एक्स वाई जेड पे। एक जनरल सा फार्मूला बना लेंगे आप इनको। तो जैसे आपने पार्शियल डब्ल्यू व पार्शियल जेड अगर कैलकुलेट करना है तो आप फार्मूला क्या बनाएंगे, पार्शियल डब्ल्यू व पार्शियल आर व जेड पार्शियल जेड, यानी डब्ल्यू से आर, यहाँ पे इसको जरा क्लियर करता हूँ पहले। ये चलिए partial w by partial r, ओके, एंड देन partial r by partial z, ये एक बात बनेगा। यानी आपने w से z तक पहुंचना है, partial w by partial z, तो फाइंडिंग partial w by partial z, और w से s, s से z, w से v, v से z, w से t, t से z। तो अब आप देखें तो वही फार्मूला है, partial w by partial r by partial z, partial w by partial s by partial z, सेम w by v by z, w by t by z। वही आपके पास वही 4 ब्रांचेस बनी है, उनको आपने ऐड कर दिया। इस तरह आप यानी जितने वेरिएबल्स आ जाएं, तो अगर आप ट्री डायग्राम अगर किसी को क्लियर है तो इजीली चेन रूल का फार्मूला डेवलप कर सकता है।